अरे एक ही लाइट जले। ऑलराइट सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है। आज फ्राइडे का दिन है और आज मैं बहुत नींद में हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्या है कि बहुत सारे दिन से ऐसे उल्टा हो गया था। सुबह सो रहा था फिर लेट उठ रहा था, तो मैंने सोचा आज उसको सही करते। तो मैं सोया तो सुबह ही हूँ लेकिन मैं उठ जल्दी गया हूँ। देखो भाई साहब दिन देखो, आप दिन देखें कितना शानदार दिन हो रहा है आज। तो अब इस चक्कर में मैं आज पूरे दिन नींद में रहने वाला हूँ और एक दो दिन और ऐसे ही करूंगा तो सही हो जाएगा। फिर एकदम अपने साइकिल एकदम परफेक्ट कर लेंगे हम। वैसे तो मैंने इस बात से पीस बना ली है कि विद द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव एंड विद द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू, मुझे पीस बना लेना चाहिए। और मैंने बना लिया है कि वक्त और घड़ी और इस सबसे अब कोई फर्क पड़ना ही नहीं। मतलब अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बज रहे और कितने समय पे क्या चीज होनी चाहिए, वो पूरा इधर उधर हो चुका है। तो इसमें टाइम को लेके उतना डिसिप्लिन शायद नहीं हो पाता, लेकिन काम को लेके हो जाता है कि काम हो जाना चाहिए जो होना चाहिए। फिलहाल जो मैं इतनी नींद में हूं तो फटाफट से अपने लिए कॉफी बना लेता हूं। चलो अब मैं कुछ मेल्स का रिप्लाई वो सब बातें करने वाला हूँ। कुछ जरूरी काम है। अगले 10 दिन के अंदर बहुत ही एक्साइटिंग चीज तुम लोगों को भी देखने को मिलने वाली है। मैं 8-9 दिन में अगले बता दूंगा कि वो क्या चीज है, साथ में एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी उस सिलसिले के जो भी सारे काम है वो सब मैं निपटाऊंगा यहाँ पे बैठ के। इसे पता नहीं क्या परेशानी है, फिर नहीं चल रहा है यार। ये वैसे कमाल है भाई। पिछली बार एप्पल स्टोर में पूरा दिखा दिया था, उसने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है आपके लैपटॉप में। वहां जाके दुकान पे चल भी गया था उसकी, अब चल नहीं रहा है यहाँ पे फिर से। मैंने कल शट डाउन करके रखा था। यूजुअली मैं शट डाउन नहीं करके रखता, बस ढक्कन बंद कर देता हूँ। अब ये शुरू से चल रहा है तो बेचारा नहीं चल पा रहा है बेसिकली। मेरे हिसाब से जब भी इसको शट डाउन करके वापस खोला जाएगा ये यही नौटंकी करेगा। क्या कर सकते हैं, वेट ही करना पड़ेगा भाई। मेरे तो हाथ में ही नहीं है ये चीज। मुझे ना ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब हमारा काम आसान करने के लिए बनी है। ये इसलिए बनी है ताकि हम वो कर पाए जो हमें करना है। लेकिन जब ये बीच में अड़चन पैदा करती है, मतलब ये हमारा काम आसान करने की जगह मुश्किल करती है या परेशान करती है, इससे मेरा मन करता है कि जैसे मैं इस लैपटॉप को ऐसे फेंक दूं। पर फिर मुझे याद आता है कि इस लैपटॉप ने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने इस पे बहुत सारी चीजें बनाई है, तो मेरा वो मन नहीं करता क्योंकि इमोशनल वैल्यू, नॉस्टैल्जिया एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन फिर भी भाई मतलब गुस्सा तो आता ही है ना टेक्नोलॉजी। मतलब चल क्यों नहीं रही है? कोई रीजन है? कोई रीजन है आगे तो बढ़ना भाई। ये क्या तरीका है? मुझे सब काम करने हैं, वो सब मेल वेल है, उसमें लिंक विंक है, उसमें एप्लीकेशन वगैरह ये सब ड्रामे है उसमें। अब वो करने के लिए मेरे को लैपटॉप चाहिए ना, फोन पे नहीं हो सकता। वो सारे डॉक्यूमेंट भी इसी के अंदर है गधे में। अब व्लॉग एडिट करना है, मेरे तो सारे काम अटक जाते हैं ना यार। इट लुक्स लाइक वी आर हियर अगेन जब माउस नहीं चलता है। तो एक मूवी है जो जब आई थी तब तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी और मेरे सर्कल में भी मुझे ये पता लगा कि मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मैं उस टाइम पे वो मूवी देख नहीं पाया क्योंकि वो ऑब्वियसली यहाँ पे रिलीज नहीं हुई थी, या हुई भी होगी तो पता नहीं कहाँ हुई थी, बहुत दूर, मतलब मेरे आसपास कहीं रिलीज नहीं हुई थी, तो मैं उसको नहीं देख पाया था। वो मूवी शायद या तो अभी ही आई है ओटीटी पे या पता नहीं थोड़े टाइम पहले आ गई होगी, और वो फिर से रील्स पे भी आ रही है। और रील्स पे आ रही है इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ तो ऐसा है कि वो ऐसे कल्चर और सारे यूथ को ऐसे इम्पैक्ट कर रही है। कुछ तो बढ़िया होगा ही भाई उसमें। तो उस मूवी का नाम है 12th फेल। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने देखी है या नहीं देखी है। विदु विनोद चोपड़ा ने बनाई है। विदु विनोद चोपड़ा जो सब प्रोड्यूस करता है, राजकुमार हिरानी की पहले की सब करी थी, मुन्ना भाई, 3 इडियट, पीके, ये वो। और बाकी उसने खुद की भी मूवीज बनाई हुई है कई, और पहले के टाइम की तो कई सारी बहुत फाड़ भी है। तो उसने मूवी बनाई है ये 12th फेल करके। पता नहीं तुम लोगों ने देखी है या नहीं देखी, और नहीं देखी है तो देख लेना। ऐसा मैं अभी क्यों कह रहा हूं मुझे पता नहीं, क्योंकि आज मेरा प्लान है कि मैं देखूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे वो हुलू करके एक प्लेटफॉर्म जिसकी मेरे पास मेंबरशिप नहीं थी पर मैंने ले ली अपनी दोस्त से। तो अब आज मैं 12th फेल देखूंगा। और मैं जब से भी यूएस आया हूँ शुरू से लेकर आखिर तक की कंप्लीट मूवी शायद ये दूसरी तीसरी देखूंगा। मैंने टीवी वगैरह भी ले लिया लेकिन मूवी नहीं देखी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और ये मैं कह रहा हूँ कि टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो एक दिन में 5 पिक्चरें, 6 पिक्चर, 4 पिक्चर ऐसे देखा करता था, क्योंकि मैं एक टाइम पे इतना खाली था या खाली नहीं भी था, मेरे को सिर्फ मूवी देखनी थी। क्योंकि काम है ना मेरा, मेरे लिए ऐसा नहीं होता कि टाइम वेस्ट है। मतलब मुझे मूवी देख के ही सीखने को मिलता है। मेरे लिए मूवी देखना टाइम वेस्ट नहीं होता है। बस बात इतनी सी है कि जब मैं इंडिया में होता था तो मेरे पास फ्री टाइम हो जाता था उतना कि मैं मूवी देख पाऊं। वर्सेस यहाँ पे मैं आया हूँ तो मेरे पास मूवी देखने का टाइम ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात है और वो है चार्म की बात। और वो चार्म ये है कि जब मैं इतनी पिक्चरें एक साथ देखे चले जा रहा था और इतने टाइम से देख रहा था, और बीच में मैं दिल्ली में इतना खाली हो गया था कि मेरे पास कंटेंट ही खत्म हो गया था देखने के लिए, तो वो चार्म ही एक तरीके से ऐसे हो गया था भाई मैं क्या करूं, क्योंकि बोर हो जाता है ना यार आदमी, एक ही चीज कितनी करता रहेगा। तो मैं चाहता था कि कुछ और करूं, कुछ काम करूं, ये करूं वो करूं। जो यहाँ आया मुझे मिल गया, यहाँ पे एकदम से सब कुछ गुड़गुड़ हो गया, यहाँ पे काम मुझे मिल गया करने के लिए। पर इस चक्कर में मेरी मूवी देखनी तो भाई रह ही गई ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे भी हॉल में मूवी देखने जाता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि भाई क्यों मुझे इस चीज से प्यार है। वो जो मूवी देखने की फील है ना वो तो आती ही आती है। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ 2 चीज है भाई इस दुनिया में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और वो एक है कि बिल्डिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कुछ नहीं था फिर तुमने बनाया इसलिए कंपनी खोलना, मूवी बनाना, ये सब बातें मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी चीज है स्टोरी टेलिंग करना। अब चाहे वो व्लॉग्स के फॉर्मेट में स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो थोड़े प्लान्ड व्लॉग्स हो, कोई वीडियो ऐसे सोच के बनाई हुई, या मूवी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये दोनों चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इन दोनों ही चीजों में भाई साहब एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ आता है। आइदर यू आर मेकिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तुम्हारा उसके अंदर चीज लगी
लगी हुई है, या फिर तुम ऐसा कोई कंटेंट बनाते हो किसी भी प्रकार का ऑडियो विजुअल, उसके अंदर भी यही है दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि पेंटिंग, बुक, बड़ा कुछ भी कर लो भाई, यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। देखो लेकिन मूवी तो तभी देख सकते हैं जब हमारे काम निपट जाए। इस चक्कर में तो मैं देख नहीं पा रहा। अब ये गधा चल ही नहीं रहा है तो कैसे एडिट होगा, और एडिट नहीं होगा तो भाई मैं कैसे शांति से मूवी देख पाऊंगा। बात तो वैसे गलत ही है ना, मतलब उस बंदे को नहीं बोलना चाहिए था ना कि आपके लैपटॉप में कोई तकलीफ नहीं है। अगर इसमें तकलीफ है, बेचारा नहीं चल पा रहा ना, कोई होगी बेचारे को परेशानी, वो तो बोल भी नहीं सकता ना। पर वो भैया तो बोल सकता था ना वहां पे, एप्पल गुरु, उसको देखना चाहिए था। उसकी हालत अच्छे से देखी नहीं, समझी नहीं किसी ने। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अगर ये आज के आज नहीं चला तो मेरे पास ना आज डालने वाला व्लॉग भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या पहुंचाऊंगा तुम तक। बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है। मैं तो शट डाउन ही नहीं करूंगा इसको, ऐसे ही चलेगा अब ये सारी जिंदगी। तो आराम कर ले, कोई बात नहीं, इसको आराम करने देते हैं। मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि मैं अगर ऐसे बैठूंगा तो मुझे ना नींद आ रही है बहुत ज्यादा। मैंने बताया ना तुम्हें, आज के दिन तो ऐसे ही जरा नींद में रहने वाला हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, नाउ आई जस्ट गॉट डन विद माय सुपर इंटेंस वर्कआउट, जिसमें एनर्जी ड्रिंक को भी मत दे दिया है। आज मैंने लेग्स मारे तो मैं तो थक गया हूँ। चलो भाई, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी शक्ल देख लो यहाँ पे। हेलो, ऑल दैट सेड, आई डोंट नो कि तुम लोगों तक आज कैसे वीडियो पहुंचने वाली है। वैसे ये दिन ऑलरेडी बीत चुका होगा, बट आई डोंट नो आज क्या होने वाला है। ये चलो अब प्ले करते हैं। कम ऑन, शुक्र है हुलू था मेरे। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। भाई मैंने अभी खत्म कर दिया मूवी 12th फेल। बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बोल सकता, बट आई नो दिस इज नॉट अ मूवी रिव्यू चैनल एंड यू आर नॉट हियर टू सी दैट और टू हियर दैट। तो फिर मैं वो सब अपने तक रखूंगा, या जो सुनना चाहेगा उसको सुनाऊंगा। बट आई लाइक द मूवी। मतलब मुझे वैसे उसका वो जो थीम है और जो टॉपिक है, वो IAS वगैरह, UPSC वगैरह, मुझे ना, मैं सच में रिलेट नहीं करता हूँ। मुझे इंटरेस्ट भी बहुत कम है और मुझे पढ़ाई भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो सब थोड़ा सा मेरे लिए वो था। लेकिन मैं तो कहानी देख रहा हूँ तो इतना फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो मुझे तो मूवी पसंद आई बिकॉज एट द एंड ऑफ द मूवी अगर वो एक सर्टेन इमोशन के लिए जा रहे हैं और मुझे एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस वो सर्टेन इमोशन ही फील हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है दैट यू हैव डन अ गुड जॉब फॉर द एंटायरिटी ऑफ इट। मतलब फिर मुझे लगता है फिल्म सही है, बढ़िया है। मतलब मुझे वेल मेड लगी। वैसे ही वानाबी स्मॉल टाउन मूवी भी नहीं थी जैसे बॉलीवुड बीच में बना रहा था। मतलब रियल थी, अच्छी लगी मुझे मूवी। वैसे जेन्युइनली अच्छी मूवी बनी, वेल मेड मूवी है, मुझे अच्छी लगी। तुम लोग भी जाके देख लो। आई गेस हॉटस्टार पे आई हुई है इंडिया में। आई गेस, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे हुलू पे है तो तुम्हारे हॉटस्टार पे होगी।